वाह रे सिस्टम, अमीरों के अवैध निर्माण को हाथ लगाने में तो कांप जाता है प्रशासन, लेकिन एक गरीब की गुमटी तोड़ने के लिए बुलडोजर ऐसे चलता है जैसे जंग जीतने जा रहे हों। अमेठी तहसील में जो हुआ उसे सिर्फ अतिक्रमण हटाना नहीं कहते, बल्कि इंसानियत की लाश पर विकास का झंडा गाड़ना कहते हैं। आरोप बिना किसी नोटिस, बिना किसी चेतावनी, अधिकारियों की टीम ऐसे पहुंची जैसे दुश्मन के अड्डे पर हमला करने जा रही हो। लेकिन जिस इंसान की दुकान पर बुलडोजर चला वो कोई दुश्मन नहीं थी, वो एक मेहनतकश महिला मीना चौरसिया थी, जो अपनी छोटी सी गुमटी में छोटी मोटी चीजें बेचकर परिवार को पाल रही थी। बुलडोजर आया और उसकी रोजी रोटी, उसके ख्वाब, उसकी इज्जत, सब कुछ मिनटों में मलबे में तब्दील होकर रह गया। मीना कहती हैं कि वो खाना खाने गई थी, जब वापस आई तो देखा कि दुकान उठाकर फेंक दी गई थी। उनका कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर ये गुमटी लगाई थी। आज अतिक्रमण हटा रहे थे प्रशासन की तरफ से, क्या हुआ आपकी दुकान पे? भैया खाना खाए गए, रोटी खाए गए, इतनी देर में सब तोड़ दे, सारा सामान भी बटोर ले गए और कुछ है नहीं। हम सब कौन तरह कर्जा ऋण काट के 50,000 रुपये कर्जा ले, ब्याज पे लेके माल भरे और हमारा आज सभी नुकसान हुआ, सब बटोर ले गए, कुछ भी बचे नहीं है। अब कैसे काम चलेगा आपका? कैसे चले भैया, हमारे बच्चे कैसे पाली बतावा, यहाँ पे बतावा कैसे पाली बच्चन का। हम और के हुआ है नहीं कमाए वाला, ये नहीं एक सहारा है, सब नुकसान हो गया सारा। कितने का नुकसान हुआ होगा आपका? अब भैया समझ लो 25,000 के तो माल रहा दुकान में और 50,000 के समझ लो गुमटी नई बनवाई के बिल आए है, कुल हमारे 50,000 का नुकसान हो गया है। तो कोई सूचना दी गई थी पहले आप लोगों को? नहीं बताया? नहीं भैया कोई नहीं, खाली 5 मिनट खाली रोटी खाएगा और घर पे कोई आए नहीं रोटी लावे वाला। और कोई है कमाने वाला? नहीं भैया कोई नहीं। अबे सब बच्चे छोटवा रहा है, सब पढ़त लिखा है। कैसे काम चलेगा आपका? कैसे काम चले भैया, अब यही मदद दिलावा अब आप किसी से। वहीं सलमान नाम के एक और दुकानदार का कहना है कि ना कोई नोटिस मिला, न मौका, उल्टा गालियां दी गई। क्या हम जानवर हैं? कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं। अगर कोई जानकारी होती तो हम लोग खुद ही हटा लेते। आए तुरंत जेसीबी लेके तुरंत मेरा ठेला के नीचे लगा दिया, गुमती उमती सब पलटने लगे और कोई सूचना नहीं है। गाली देने लगे, हटाओ भोसड़ी, ये करो वो करो, नहीं तुम्हें मारेंगे, गिरा के चप्पल से लाओ, चप्पल मारते हैं। अभी टाउन एरिया के अधिकारी हैं, काले काले शर्ट पहने हैं, गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि माता चोट हटाओ नहीं तुम्हें मार देंगे, ये कर देंगे तुम्हें। अब गरीब आदमी सब बचपने से दुकान में हमारे आगे पीछे कमैया, हमारे मातारी बाप की तबीयत खराब रहा थे। अब भाई लखनऊ से भाई के दफा दवाई लेके चला था, क्या करब हम सब कमा अपने तो अपने मातारी बाप को कैसे पाला बस। दुकान बंद हो गई, ये कैसे काम चलेगा आपका? अब फिर दुकान भाई लेके लाइन, फिर गाली दे, कहा भोसड़ी हटा लो दुकान, नहीं तुमको बहुत मारेंगे, ले चलेंगे कोतवाली बंद करवा देंगे तुमको। तो कौन डांट रहा है आपको? तहसील के हैं, टाउन में रहते हैं, अधिकारी हैं, अब नाम तो नहीं जानते हम। हमारा 10,000 रुपये कल भी नाली में चला गया और हम लोग को कोई अस्थायी जगह भी दिया जाए, अगर हटवाना है तो अस्थायी जगह दिया जाए, सूचना भी दिया जाए आधा घंटे पहले कि हाँ भैया लोग आप लोग हटा लीजिए। कोई सूचना पहले से नोटिस? कोई सूचना नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं। हम लोग को कोई सूचना दी जाती हम लोग खुद ही आगाह कर लेते। अभी किसी को कोई घर तोड़ेंगे तो एक बार अधिकारी उनको सूचना देती है कि हाँ नोटिस में भेज रहा हूँ हटाने के लिए, तोड़ने के लिए, कोई हटा नहीं। राजस्व अधिकारी और नगर पंचायत की टीम कह रही है कि नाली की सफाई करनी थी, लेकिन सवाल उठता है कि क्या नाली साफ करने के लिए सबसे आसान टारगेट सिर्फ गरीब ही होता है? क्या अफसरों की बहादुरी सिर्फ उन्हीं पर निकलती है जिनकी आवाज सुनी नहीं जाती? नायब तहसीलदार प्रशांत सिंह सफाई दे रहे हैं कि गाली नहीं दी, लेकिन सवाल यह है कि क्या बिना गाली दिए किसी की दुनिया उजाड़ देना जायज हो गया? ये घटना सिर्फ एक गुमटी टूटने की नहीं है, ये उस सोच का पर्दाफाश है जिसमें गरीब की जिंदगी 2 कौड़ी की मानी जाती है। और अफसोस की बात यह है कि ऐसा करने वाला सिस्टम खुद को सही ठहराने में माहिर है। अगर प्रशासन की ताकत का मतलब सिर्फ गरीबों को रौंदना है तो यह इंसाफ नहीं, एक खुलेआम जुल्म है और ये जुल्म अब सबके सामने है। अमेठी से अभिषेक त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।